हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरली ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई में भी है और 11th में भी रहता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो मतलब या फिर सीबीएसई हो। तो किसी भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में पहले थ्योरी पढ़िए। अब थ्योरी कहाँ से पढ़ें? आप बुक से पढ़िए। टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर को ध्यान से सुनिए। बच्चों, अगर आपने क्लास में अच्छे से अटेंड कर लिया टीचर को, तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी 90% तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। अगर आप फुल्ली अटेंटिव हैं तो 100% हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कसर अगर है, कुछ बाकी अगर है, तो आप घर पे जा कर के उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिकैप्चुलेट कर लीजिए। बिना थ्योरी पढ़े, बिना थ्योरी जाने डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन अगर आप थ्योरी साथ में पढ़ेंगे तो कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल थ्योरी की बात करेंगे। उसके बाद जो आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, एक तरीके से मैं एपी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके पहले भी वीडियो लेक्चर बनी हुई है एपी पे, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए मैं ये पहली जो लेक्चर होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इस लेक्चर में हम केवल थ्योरी की बात करेंगे। तो पहले हम उन सारी कंसेप्ट को लेंगे जो कि क्लास 10th लेवल का है, क्योंकि हमें स्टार्ट तो वहीं से करनी है ना। अगर हमें स्ट्रॉन्ग अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए हम अच्छी एक इमारत कैसे उस पर खड़ा कर सकते हैं? तो बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप फिजिक्स में ही पढ़े होंगे कि कोई भी डैम बनाई जाती है तो उसका जो बेस होता है ब्रॉडर होता है। द वॉल्स ऑफ ए डैम इज मेड थिकर नियर इट्स बेसिस। उसमें रीजन वही था कि ताकि जो लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसको डैम का वॉल्स उसको विथ स्टैंड कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इस कोविड के बाद बच्चों में काफ़ी चेंजिंग आए हैं। चेंजिंग ये आई है कि बच्चे प्लीज़ रीडिंग हैबिट पे ध्यान दीजिए। Whatever the subject you are going to study, at first you go through the lesson. Whatever the subject I am telling, I am not talking about the physics or mathematics or chemistry. I am talking about every subject. Whatever the board you have, either CBSE, ICSE or any other board, आप कोई भी सब्जेक्ट को एकदम मैथमेटिक्स की तरह लीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। आप पढ़ते समय पेन पेंसिल और कॉपी नोटबुक जरूर रखिए। रीडिंग करिए, कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट हैं अंडरलाइन करिए, और पढ़ने के बाद 1-2 पेज लिखने की हैबिट डालिए। क्योंकि कोविड के बाद बच्चों में राइटिंग स्किल भी वीक हुई है, पुअर हुई है, रीडिंग स्किल भी पुअर हुई है। मैं सबके नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कोविड ने कुछ अच्छी चीज़ें दी, लेकिन बहुत सारे हमें लॉसेस भी हुए हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं और फील भी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने आप को फिर से खड़ा होना है, स्ट्रांग होना है। हमें एक्सक्यूज़ से नहीं काम चलेगा, एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, उस स्थिति से बाहर निकलना है हमें। तो बिल्कुल आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल आप बाहर निकलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमें करनी है, भरपूर कोशिश करनी है।
और तब तक कोशिश करनी है जब तक ये मंजिल हासिल ना हो जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसी बात के साथ। टॉपिक हमने लिख रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, अगर हमारे पास नंबर्स का कलेक्शन अगर है और अगर नंबर का कलेक्शन एक सर्टेन रूल के अंतर्गत है तो वह एक सीक्वेंस फॉर्म करेगी। और एपी कब कही जाएगी? अगर हमारे पास नंबर्स के कलेक्शंस हैं और हर एक टर्म अपने पिछले टर्म में एक सर्टेन क्वांटिटी को ऐड करने के बाद अगर ऑब्टेन हो रही है, फॉर्म हो रही है, तो वह एपी फॉर्म करती है। एपी का जो जनरल जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है। एपी का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा उसमें आपका फर्स्ट टर्म होगा, उसमें हम फर्स्ट टर्म में डी जोड़ रहे हैं, फिर सेकेंड टर्म में डी जोड़ेंगे तो ये कुछ आपका a प्लस 2d आएगा। इसी टाइप से इसमें हम d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d आएगा। फिर हम इसमें d जोड़ेंगे तो a प्लस 4d आएगा। फिर इसमें हम जोड़ेंगे d तो a प्लस 5d आएगा। और ये इसी टाइप से टर्म बनते जाएंगे। a जो है आपका ये फर्स्ट टर्म है, मैं t1 लिख रहा हूं, आप चाहेंगे तो स्मॉल t1 भी लिख सकते हैं। ये आपका a है एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखिएगा, t2 आपका a प्लस d होगा जो कि सेकेंड टर्म होगा। इसी टाइप से t3 a प्लस 2d होगा जो कि आपका थर्ड टर्म है। तो आप तो समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। इसी टाइप से अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 3d और ये आपका फोर्थ टर्म है। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे tn लिखूं तो ये है आपका nth टर्म और इसका जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहां से ये AP का फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ये अगर AP में हमें nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस है। d को देखिए हर एक टर्म में ऐड करने से अगला टर्म मिल रहा है। अब देखिए ये nth टर्म है या इसे हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म हिंदी में इसे व्यापक पद भी बोलते हैं। व्यापक पद। हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हों, एपी बोर्ड के बच्चे अगर हों तो जनरल टर्म को व्यापक पद कहा जाता है। टर्म मतलब पद। तो देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे फिर से समझिए, a क्या है? फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर टर्म्स है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है कहीं पर भी, मतलब एपी में, तो आप क्या करेंगे? कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पे हमें कॉमन डिफरेंस बतानी है, d बतानी है। d क्या है? ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालनी है तब क्या करिएगा? आप करिएगा t2 माइनस t1 या तो फिर t3 माइनस t2। आप समझ गए होंगे पैटर्न। इसी टाइप से आप कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब बच्चों अगर हमें एपी में नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे टर्म्स इन एन एपी।
ये ध्यान दीजिएगा। एपी में टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि टर्म्स तो है ही यहाँ, लेकिन आप ये क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर उन टर्म्स का अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, सिंपल होगा। तो अपनी सुविधानुसार हम लोग एपी में टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए एपी के 3 टर्म्स लेना है तो किस टाइप से लेंगे हम लोग लेंगे इस टाइप से, a माइनस डी, ए, मैं डी को ठीक से बना दे रहा हूं, a प्लस डी। कितने टर्म हैं? 1 2 3। मैं यहां पे लिख देता हूं 3 टर्म्स इन एन एपी। अगर मान लीजिए, या मैं इसको स्टार से बना देता हूं, स्टार, यहां डबल स्टार। मान लीजिए कि 4 टर्म लेना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और ये a प्लस 3d। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा। कितने टर्म्स हैं एपी के? ये 4 टर्म्स हैं। इसी टाइप से मान लीजिए कि हमें अगर 5 टर्म लेना है एपी का, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और ये a प्लस 2d। ये 5 टर्म्स हैं एपी के। अब देखिए, ये तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी की बात हो गई। जनरली इतने से काम चल जाएगा, इसके बाद भी हो सकते हैं। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर एपी में 3 टर्म्स आप ले रहे हैं तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी का कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर आप 4 टर्म्स एपी में ले रहे हैं तो 2d का कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर आप 5 टर्म्स लेते हैं तो यहाँ भी जो कॉमन डिफरेंस आएगा डी आएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1, a माइनस डी, तो d आएगा, या T3 माइनस T2, देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, a प्लस डी माइनस ए कैंसिल, d आ जाएगा। 4 टर्म्स तो T1 T2 T3 T4। इसी टाइप से आप सोच लीजिएगा। तो a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, तो ये हो जाएगा 2d, यहाँ आपको d मिल जाएगा। हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास एपी अगर दिया हुआ है तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो अब क्या करिएगा कि कोई 2 लगातार टर्म का डिफरेंस लीजिएगा और वह डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप समझ लीजिएगा कि एपी में है। ठीक है, किसी एपी में मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो लास्ट टर्म को nth टर्म मान लीजिएगा और ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ए कैसे जानेंगे, तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ए होगा। डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लीजिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लीजिए, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लीजिए। कोई 2 लगातार टर्म का डिफरेंस ले लीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस अगर समान आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं वे एपी फॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी जो होगी समांतर श्रेणी होगी, और इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए एपी के n टर्म का सम निकालना है तो क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, नोट। अगर हमें मान लीजिए nth टर्म निकालनी है, nth टर्म कहां से निकालनी है, फ्रॉम द एंड से। ये क्या nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये जो जनरल टर्म है क्या करने के लिए है, ये है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, बिगिनिंग।
ऑफ एन एपी। यहां पे दूसरी नोट में लिखवा रहा हूं कि अगर आपको n टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है तो आप क्या करिएगा, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी कर लीजिएगा। l क्या है, लास्ट टर्म है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म्स का सम निकालना है, तो देखिए दो फॉर्मूला आप लगाइएगा। देखिए फॉर्मूला क्या क्या है, n टर्म का सम Sn हो गया सिंपल, इक्वल टू n अपॉन 2 और ये ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या दूसरा फॉर्मूला हो सकता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और ये आपका a प्लस एल। फ्रेंड्स मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को समझा है, जिसमें हम लोगों ने कोई अगर एपी दिया हुआ है तो उसका n टर्म कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया है। n टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड से n टर्म कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, जो कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l लास्ट टर्म है, n माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ प्लस है, और a प्लस है, यहाँ क्या है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी है। और अगर AP में 3 टर्म्स हैं तो हम लोग एज पर आवर कन्वीनियंस किस टाइप से सेलेक्ट करेंगे। तो जो तीनों जो टर्म होंगी a माइनस डी, a प्लस डी टाइप की होंगी। अगर 4 टर्म्स हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होगा। अगर 5 टर्म्स हमें सिलेक्ट करनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। और देखिए अगर गिवन एपी के n टर्म्स का सम निकालनी है तो क्या करेंगे, दो फार्मूला। अब जहां जैसा आवश्यकता होगा वैसा काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसा काम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n नंबर टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। सेकंड Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, a फर्स्ट टर्म है, l आपका लास्ट टर्म है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं एपी के कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में, जिस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।